आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो कहानी है रायपुर छत्तीसगढ़ की। साल था 1994 का, जब एक डॉक्टर और उसकी एक बेटी रायपुर के एक आउटर वाले एरिया में एक बंगले में शिफ्ट होते हैं। यह बंगला अच्छा खासा बड़ा था और डॉक्टर ने इसे काफी आलीशान तरीके से बनवाया था। डॉक्टर की जो वाइफ थी उनकी डेथ किसी नेचुरल कॉज की वजह से ऑलरेडी हो चुकी थी। अब उनके परिवार में डॉक्टर और उनकी एक बेटी थी जो अभी छोटी थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। डॉक्टर और उनकी जो बेटी थी वो बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते थे। उनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था। और जहां तक बात है उस बंगले की, उसमें भी ऐसा कुछ अलग सा या पैरानॉर्मल कुछ ऐसे कोई घटनाएं घटी नहीं थी। एक रात की बात है जिस दिन लूनर एक्लिप्स था, पूर्ण चंद्र ग्रहण। डॉक्टर और उसकी बेटी हॉल में बैठकर ही कुछ बातचीत कर रहे थे। जस्ट उन्होंने शायद खाना वाना खत्म ही किया कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर ने बाहर जाके देखा तो एक औरत बाहर उनके गेट के पास खड़ी थी। डॉक्टर साहब के पूछने के बाद उस औरत ने बताया कि मुझे आपका वॉशरूम यूज करने देंगे प्लीज, यहां आसपास काफी सन्नाटा है और मैं ये बाहर रिस्क नहीं लेना चाहती। डॉक्टर साहब ने भी जब आसपास पलट के देखा तो वाकई में जो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो बंगला था वो थोड़ा सुनसान एरिया में था, लेकिन इतना सुनसान एरिया भी नहीं था कि वहां से कोई लोग ना गुजरते। तो डॉक्टर साहब ने भी इंसानियत के नाते ये समझा कि एक महिला है, उनकी कुछ मजबूरी है, तो उन्होंने उस जो महिला थी उसे अंदर इन्वाइट कर लिया और उससे कहा कि हाँ, आप हमारा वॉशरूम यूज कर सकते। ये कह के वो महिला, जो डॉक्टर साहब थे और उनकी बेटी उनके आंखों के सामने से चलते हुए जो उनके हॉल से आगे जाकर एक वॉशरूम था वहां पर चली गई और उसने अंदर से दरवाजा लगा लिया। डॉक्टर साहब अपनी बेटी के साथ हॉल में बैठ के वेट ही कर रहे थे कि ये इनका लेडीज का काम खत्म हो और इन्हें चलता करें और फिर हम लोग भी अपना सोने जाएं या जो भी रोजमर्रा के काम है वो करने में लग जाए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हो गया, लगभग 45 मिनट बीत चुके थे। अब डॉक्टर साहब को फिक्र होने लगी। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि एक लेडी जो उनके बाथरूम में गई और इतनी देर से बाहर नहीं आ रही है। तो डॉक्टर साहब ने जो दरवाजा था बाथरूम का वो नॉक करके बोले कि मैम आप ठीक तो हैं, बहुत देर हो चुकी है, बट अंदर से कोई आवाज नहीं है और दरवाजा अंदर से लॉक। काफी देर डॉक्टर साहब बाहर खड़े होकर चिल्लाते रहे कि आप ठीक हैं, क्या हो गया है, अब आप बहुत देर से अंदर हैं, आप बाहर आ जाइए। और उस लेडी ने दरवाजा नहीं खोला और ना कोई अंदर से आवाज आई। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब ने, वो जो दरवाजा था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, ऑब्वियसली वो एक बाथरूम का दरवाजा था, उसमें ऐसी कोई सिक्योर चीज तो थी नहीं कि इतना हैवी दरवाजा लगाया जाए। तो जो दरवाजा था वो इतना हैवी नहीं था, कमजोर सा था। तो दरवाजा डॉक्टर साहब भड़कने लगे और वो बार बार ये वार्निंग दे रहे थे कि मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा, आप चुपचाप बाहर आ जाइए। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अंदर से आवाज नहीं आ रही, कोई प्रतिक्रिया हो नहीं रही थी, तो डॉक्टर साहब ने उस दरवाजे को 2-3-4 बार धक्का मारा तो उसकी जो कुंडी थी वो टूट गई और दरवाजा खुल गया। बट जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर गए, बाथरूम में कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन वहां पे कोई नहीं मिला। डॉक्टर साहब घबरा गए। उसके बाद डॉक्टर साहब और उनकी बेटी ने मिलकर पूरा घर अच्छे से छान मारा, कोना कोना जाके देखा कि ये औरत कहीं जाके छुप तो नहीं गई, ये कोई लुटेरी तो नहीं है या ये किसी गिरोह के मेंबर तो नहीं है कि इसके जो लोग हैं वो बाहर वेट कर रहे हो फिर ये धीरे से उनके लिए दरवाजा खोल। पूरा घर अच्छे से चेक करने के बाद उस औरत का नाम और निशान नहीं मिला। जो डॉक्टर साहब थे वो बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा, तुमने उस लेडी को अंदर जाते हुए देखा था बाथरूम की तरफ या वो किसी कमरे में मुड़ गई थी? तो उनकी बेटी ने कहा, नहीं पापा, मेरी नजर उन आंटी पे ही थी और वो वाकई में अपने बाथरूम में ही गई थी और अगर देखा जाए तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। दैट मींस जो वो लोग सोच रहे थे वो सच था। खैर, काफी देर जब उन्होंने घर को चेक किया और कोई मिला नहीं तो डॉक्टर साहब ने हार मान के अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करके लॉक कर दिए और जो डॉक्टर साहब का बेडरूम था और जो उनकी बेटी का बेडरूम था वो अलग अलग था, वो दोनों अलग अलग सोते थे।
अपनी बच्ची को अच्छी तरह से सुला के डॉक्टर साहब अपने कमरे की ओर चले गए। कुछ समय बीता ही था कि जो उनकी छोटी सी बच्ची थी उसे एक औरत के चिल्लाने की, करहाने की और साथ में ही उसके रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज बदल बदल के आ रही थी, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसा कि आप अक्सर होता है कि बड़े बंगलों में आवाज गूंजती है। तो रात का समय था, जरा सोच के देखिए, चंद्रग्रहण की रात, अंधेरी रात में एक अजीब सी औरत का रोना सुनाई दे रहा है, करहाने की आवाजें आ रही है, कभी हंसने की आवाजें आ रही, कभी उसके चलने की आवाजें आ रही। ये सब कुछ देर वो बच्ची सहन करती रही, लेकिन उसके बाद उसे हद से ज्यादा डर लगने लगा और वो अपने कमरे से होकर अपने पापा के कमरे में जाने लगी, जैसे आमतौर पे बच्चे करते हैं। जब बच्चे डर जाते हैं तो अपने माँ बाप की ओर चले जाते हैं। जैसे ही उस बच्ची ने अपने पिता के बेडरूम का दरवाजा खोला, उसे अपने पिता की लाश उनके बेडरूम की खिड़की से लटकी हुई मिली। उस बच्ची की हालत जरा सोचिए, जिसने अभी कुछ देर पहले उसके पिता उसे सुला के गए थे, और जब उस बच्ची ने वो देखा कि उसके पिता की लाश झूल रही है उसी के बेडरूम की खिड़की में, उस पर क्या बीती होगी। ये देख के उस बच्ची की हालत बुरी हो गई। वो लगभग बेहोश सी होने लगी, अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान। बट तभी उसे अपने पीछे से एक औरत का साया दिखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, हंस रहा था, और वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, वो हंसी एक चुड़ैल की थी। वो बच्ची, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो बंगला था सुनसान था, और छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्टोरीज काफी सुनी में आती थी पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो ज्यादातर जंगल का इलाका है। तो उसे कुछ ऐसी चीजें पता थी। उस बच्ची ने झट से कुछ पत्ते थे जो उस खिड़की के वहां से टंग रहे थे, उसे तोड़ लिया और अपने पास ले लिया, और कुछ एक दो ऐसे कुछ टोटके किए और वो लेकर वो अलमारी की तरफ भागी और उसको बंद कर लिया। रात भर उस बच्ची को उस चुड़ैल की आवाजें, उसकी भयानक हंसी, वो रात भर उसे टॉर्चर करती रही। कब सुबह हो गई उस बच्ची की, कब आग लग गई, पता नहीं चला। लेकिन सुबह जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जैसे अखबार वाले का या दूध वाले का, उन्होंने जब रिंग किया और किसी ने खोला नहीं, तब दोपहर होते होते लोगों को शक होने लगा कि ऐसा क्या हुआ। डॉक्टर साहब तो हमेशा टाइम के पाबंद रहते थे, हॉस्पिटल जाते थे सुबह उठ के अखबार देखना या दूध लेना। तो लोगों ने, आसपास वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस गई, दरवाजा तोड़ा, अंदर गई, उन्हें डॉक्टर साहब की लाश टंगी हुई मिली। फिर पुलिस वालों को बताया गया कि इनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसे पूरे घर में ढूंढा गया और फाइनली वो उसी कमरे के बेडरूम की अलमारी के अंदर बंद मिली। बेहोश थी, हालत बुरी थी, रो रो के उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन जिंदा थी। पुलिस वालों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल भेजा, और जब उस बच्ची की इस तरह की हालत हो गई कि अब वो बयान देने की हालत में थी, तब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि बेटा आखिरकार हुआ क्या था कल रात। उस बच्ची ने पूरी घटना बताई। जब पुलिस वालों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो जो डॉक्टर साहब के कुलीग्स थे, जो उनके दोस्त थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उनसे पूछा कि ऐसी कोई बात डॉक्टर साहब को खाई जा रही हो या ऐसा कोई दुख हो जिसके कारण डॉक्टर साहब ने सुसाइड कर लिया। तो जिस तरीके से वो लटके मिले थे, पुलिस वालों को तो यही लग रहा था कि सुसाइड है, क्योंकि वहां पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे, कोई ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले थे कि इनका मर्डर हुआ है या कोई जबरदस्ती इनको लटकाया गया है। बट सबने यही बोला कि डॉक्टर साहब तो बहुत खुश रहते थे, अपनी बच्ची से बड़ा प्यार करते थे। वो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी बच्ची को अकेले छोड़ के इस तरीके से चले जाएंगे। पुलिस वालों को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वो इस केस को सॉल्व कर पाते। ना तो पुलिस वाले ये बता पाए कि सुसाइड की वजह क्या थी, और ना ही पुलिस वाले ये प्रूफ कर पाए कि ये कोई मर्डर है। उस बच्ची की कहानी पे विश्वास करना पुलिस वालों के लिए लगभग नामुमकिन था कि एक औरत आई,
और औरत गायब हो गई और सडनली फिर ये सब। हाँ, बट उस बच्ची की बात का यकीन वहां के गांव वालों ने जरूर किया। वहां के जो लोकल्स थे उन्होंने उस बच्चे की बात को माना, क्योंकि वो जानते थे कि उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण था और वहां पर ऐसे हादसे पहले भी हो चुके थे। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी उस बंगले को हॉन्ट करती है। जिस दिन डॉक्टर साहब ने वो दरवाजा खोला था, वो कोई मामूली औरत नहीं थी, वो एक काली शक्ति थी, एक चुड़ैल थी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो चंद्र ग्रहण की रातें होती हैं, जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसी काली शक्तियां, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, पिशाचिनी, ऐसी कई जो ये बुरी शक्तियां होती हैं, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं और एक तरीके से अपने शिकार पे निकलती हैं। शायद उस दिन वो चुड़ैल भी अपने शिकार पे निकली थी और गलती से डॉक्टर साहब ने दरवाजा खोल दिया। खैर, आज भी वो बंगला रायपुर के एक आउटर एरिया में है। अब तो वहां पे कुछ बसावट हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो उसके आसपास कोई बसावट नहीं है, थोड़ी दूर पर जरूर है। और लोगों का मानना है, जो लोकल्स है उनका मानना है कि आज भी वो आत्मा, और ना सिर्फ वो आत्मा बल्कि और भी जो नेगेटिव एनर्जीज है वहां पर उन्होंने अपना बसेरा बना के रखा। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है ये ताकतें अपने शिकार पे निकलती हैं। तो ये थी कहानी रायपुर के एक भूतिया बंगले की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।